अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो। बहुत खुशी की बात है कि अंजुमन इस्लाम की कोशिशें रंग लाई और फिर ये जो मौका हमारे सामने आया है कि 35 अफराद की बेल हो चुकी है। अब इस ये जो पूरा जो कठिन मरहला गुज़रा है, तकरीबन 1.5 साल का जो मरहला गुज़रा है, बहुत सारी तकालीफ आए, बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा, इल्ज़ामात लगाए गए, कई तरह के सवालात उठाए गए। इस सब के बावजूद आप साबित कदम रहे, आपने को की जो भी लड़ाई थी आपने लड़ी और आपको कामयाबी मिली, जिसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। अब ये है कि इसका सहरा लेने के लिए हर कोई जो है मैदान में कूद रहा है, हर कोई जो है आ रहा है कि हमारी वजह से हुआ, हमारी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, किसकी मेहनत थी, क्या कुछ हुआ, थोड़ा मुख्तसरन जो है नाज़रीन तक आप ये पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14 तारीख के शाम में मैंने सीनियर एडवोकेट खैराती दिल्ली को बात किया। मैंने कहा कि अगर ये लास्ट डे है, कल फ्राइडे है, हो सकता है केस कोतवाल कह रहे थे कि सबमिट से किया गया हो, आ भी सकता बोले थे। इस हिसाब से डॉट से मैंने पूछा कि ये थोड़ा चेक करके बताओ। मैंने फ़ौरन 5 मिनट में मुझे व्हाट्सएप में डाला कि केस तुम्हारा लिस्ट हो गया, डेट की मैंने 15 को केस है। फ़ौरन टिकट कर लिया। सुबह अल्लाह की वजह से मैं दिल्ली चला गया। फिर दिल्ली में मैंने वेट किया कि 5:30 बजे और 4:30 बजे जो है लिस्ट डिलीट की गई थी। मैं परेशान हो गया। फिर क्या, मैं तो यहाँ दिल्ली आ गया, लिस्ट हुई थी। फिर मैंने एडवोकेट कोतवाल से रब्ता क़ायम किया, कहा कि सर देखो तुम्हारा कुछ इशू है जो क्लियर करो ताकि केस कल आज आ जाए, कल आ जाए। तो मैंने एडवोकेट खैरात से रिक्वेस्ट किया कि देखो सर कि क्या इशू है। उन्होंने कहा गवर्नमेंट को नोटिस नहीं दी गई है, अपोनेंट को नोटिस नहीं दी गई। फिर मैं कोतवाल में, तो मैंने अपोनेंट को नोटिस नहीं दिया, अर्जेंट आप मेल डाल दीजिए। तो डालने के बाद 9:10 के बाद एडिशनल लिस्ट में हमारा केस आया। जब मुझे इत्मीनान हुआ कि चलो भाई केस तो आ गया है, तो हमने 10 बजे कोर्ट के कैंपस में था। एडवोकेट खैराती साहब ने उनके जूनियर एडवोकेट को भेजकर मुझे अंदर जाने के लिए पास का इंतज़ाम किया। तो इंतज़ाम के लिए मैं जाकर 10:10 को मैं कोर्ट हॉल में बैठा हुआ था। फिर कोतवाल साहब आए, 2-4 वकील एडवोकेट्स आए, केस चलता रहा। केस जब हमारा आया तो दोनों जज बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। उनके सीनियर एडवोकेट ने बात की, 5-6 मिनट का मामला था और फ़ौरन जज ने कहा कि बेल ग्रांटेड टू ऑल 5 पिटिशंस। तो फिर भी 2 आदमी का भी सवाल पैदा हुआ कि और 2 आदमी का एडिशनल ऐड नहीं हुआ। बोले कि 2 आदमी के पिटिशन है, लेट फाइलिंग हुआ है, ऐड नहीं हुआ है, ठीक है, टेक अप ऑन सेकेंड करके बोलो, जनवरी 2 को है। तो इस तरह से ये 35 का बिल जो है अल्लाह के फजल से मैं कहूँगा कि जुमा का था, यौम जुमा था, रहमतुल आलमीन का दिन, जुमा को हम लोग का ईद बोलते हैं। ईद में अल्लाह ताला ने सबकी मेहनत, अंजुम इस्लाम हुली तो 20 महीने से स्टार्टअप से लेके चालू है। बीच में एक कमेटी बनी, उन्होंने भी ताउन किया, अंजुमन को उन्होंने ताउन किया। सर हुबली के एडवोकेट्स का मैं शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने बगैर पैसे के 20 माह तक हमारे साथ में काम किया। जिसके साथ में ये जो बेल हुई है, मैं समझता हूँ कि इंडिया की तारीख में ये जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है, मैं पहली बार सुना, मुझे खुशी हुई। अल्लाह का शुक्र है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े में, यौम जुमा के सदक़े में, पूरे औलिया कराम हुली के सदक़े में अल्लाह ताला हमें बच्चों को राहत दी। ये खुशी का माहौल था। जुमा के दिन जो बात आ रही है, इसमें एक कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि 37 लोगों की बेल हुई है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। 35 की बात हुई, 35 निकल गया। 2 के लिए भी जज कहा कि 2 तारीख को दे दो, 37 हो गया। तो पहले हाँ 35 लोगों 35 की बेल होगी, 35 बेल पहले 2 हुई थी, 35 हुई भी और 2 तारीख होने वाली है। अच्छा, तो मैं कहूँगा कि इसमें एडवोकेट्स का मामला है, जो कमेटी रिलीफ एंड लीगल कमेटी बनाई थी उनका सबका ताउन है इसमें। अंजुम इस्लाम जो है 20 माह से इसके पीछे लगा है। यहाँ तक कि 4-5 मरतबा बड़ा हुजूम औरतों का, जेंट्स का आकर हमको गाली गलौज भी किया, तकलीफ़ भी दी। घर तक भी आकर तकलीफ़ करे, वहाँ भी तकलीफ़ बर्दाश्त की। हमारा मंशा लोग कौन भेज रहे हैं, कौन क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं था। हमारा यही था कि बच्चे तकलीफ़ में है, माँ बाप भी तकलीफ़ में है, उनको राहत दिलाना, उनको बेल कराने का हमारा एक ही मंशा था। बाकी का हमारा मैं कराया, तू कराया, सब बेकार बातें हैं।
ये सब झंडा चढ़ाने की बात मत करो। ये मामला है अल्लाह के फजल से हुजूर के सदक़े में हुआ है। मेहनत इसका सहरा तो अंजुमन इस्लाम में अंजुमन जाता है। इस्लाम, इसके अलावा जो अंजुमन, कमेटी है, हाँ अंजुमन इस्लाम जाता है। कमेटी में जो जो लोग थे उनकी भी मेहनतें हैं उसमें। हाँ हाँ, मेहनत मीन्स हेल्पिंग बाय द सपोर्ट कमेटी है। इसके साथ में इन्होंने मैं अंजुमन को सपोर्ट किया है। हाँ सपोर्ट किया, साथ में नसीर अहमद साहब हाँ और हमारे ज़मीर अहमद साहब, साथ में हमारे जब्बार साहब, अब्बाया साहब, सब मिलकर एक कमेटी बनी थी। वहाँ पर डिस्कशन हुआ था, एडवोकेट्स को उन्होंने सपोर्ट किया। फिर जब मामला दो आदमी का बेल होने के बाद जो है एक कमेटी भी तय पाया कि मामला जो है हमारे इसको दिया जाए, कोतवाल को दिया जाए। मैंने कहा कि 35 को देने से जो डिवाइड करके दो, हम करेंगे, कोतवाल को अभी देंगे करें। कितने लोग बाकी हैं उनके लिए क्या? अभी 103 लोग बाकी हैं, 103 लोग बाकी हैं। हाँ। इनके लिए कल अभी केस है, कल केस है। इंशाल्लाह आर्डर कभी सबमिट की जाएगी। अल्लाह के फजल से वो जज के ऊपर डिपेंड होता है मामला। नहीं, अभी अंजुमन वाले क्या करने जा रहे हैं? अभी बाकी ये तो 35 लोगों की बेल होगी, तो बाकी जो लोग हैं उनके लिए कब या ऐसी कार्रवाई होगी, कब उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं, अभी की कल केस है, कल जज पर डिपेंड है। अल्लाह करे वो जज के दिमाग में बात आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट दिया तो मैं क्यों न दूँ, अगर हो गया तो सवाल तो शर्रोगनी पे ईद हो जाएगी। तो इसमें ज़मीर अहमद नासिर दोनों साहब मिलकर मदद की है। इस वक्त मैं कोतवाल साहब का भी शुक्र अदा करना चाहूँगा। एमआईएम की तरफ से भी कुछ फाइनेंशियल मदद हुई? नहीं, एमआईएम का रोल नहीं है इसमें। एमआईएम कोई ऐसे सुनने में आ रहा है कि ये जो अभी 35 लोगों के लिए जो पैसा दिया गया एमआईएम से भी नहीं, पार्टी से कुछ अब्बाया साहब और ज़मीर और नासिर मिलकर कंट्रीब्यूट किए। हमने कहा कि हम अंजुमन बेयर करेंगे, नहीं हम लोग सपोर्ट करेंगे, तो सपोर्ट हुआ है। मामला पैसे का होता नहीं है, इसमें पैसा कोई भी दे सकता, मगर दौड़ धूप जो है बहुत ज़रूरी है, फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। सही। फॉलोअप नहीं किया तो मुश्किल मामला है। तो अल्लाह के करम से मामला हुआ है। शरुबली के मुतल्ला अरकान जमात का भी दुआएं हैं, उनके माँ बाप की दुआएं, बच्चों के जेल में खुद बच्चे सिजदा सुजूद होकर दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला जल्दी रिहा करे। अल्लाह का करम है। आज मैं कहूँगा कि इस मरकज़ियत जो कायम है आज शरुबली शहर में, ये बहुत बड़ी है। वो पुरखों को भी याद करूँगा जिन्होंने ये मरकज़ियत बना के छोड़ी है। सब इसको मानते हैं, इसके छतरी के नीचे सब हैं, बड़े बड़े लीडर भी इसमें आते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं छोटा बड़ा नहीं है, जो भी इस छतरी के नीचे आएंगे छोटा बड़ा सब आएंगे, एमएलए भी आएगा, मिनिस्टर भी आएगा, जो भी आता है छतरी के नीचे अंजुमन को मानते हैं, जिसको मरकज़ियत कहा जाता है। अल्लाह का करम है कि आप तुम्हारे सामने शरुबली के मुसलमानों सामने ये मरकज़ियत कायम है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वो जो पुरखों ने इससे कायम को, उसका भी शुक्र अदा करता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह से कि कल वो भी खुशखबरी मिल जाए, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। अभी बेल का मामला है कि नया कोर्ट में जॉइंट हमने रखा है, कोतवाल, बालन और हमारे एडवोकेट अकबर है, शफी है, जॉइंट करके रखा गया। लोग कह रहे हैं कि बालन कर रहा है, इन लोग का कोई भी जॉइंट रखा गया है, क्योंकि मामला अंजुमन का है। कोतवाल साहब रिपोर्ट लाए हैं, मिला है, तो तीनों मिलके हम लोग कर रहे हैं। लोगों में गलतफहमी नहीं होना कि कोतवाल को देना था, कोई नहीं, कि मामला एनआईए कोर्ट में है, वहाँ पर अर्जी देना पड़ेगा। रेट पैसा की फाइनल करना है कि अभी हमारे पास किसके पास उतारा नहीं है, घर परमानेंट घर भी नहीं है, बड़ा मसला है। इसलिए दरख्वास्त की कि परसों शनिचर हमने कोतवाल साहब ने, हमारा एडवोकेट अकबर ने सबमिशन किया जज को। मैं कई बार 50,000 रुपये आपने लिया था इसको कम सिक्योरिटी के लिए, जमानत के लिए, एक आदमी के लिए। हमने कहा कि 20-25 हज़ार लोग, क्योंकि कुछ भी ऐसा कैसा होता है, जज सवाल किया बोला कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड में किया जाए। ये बच्चे जो है गरीब हैं, कमाने के बच्चे अंदर, तो खाएगा कौन, करेगा पैसा कहाँ से लाएंगे। इसलिए हमने रिक्वेस्ट की कि 20-25 हज़ार को सिक्योरिटी पर छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि अब उतारा दो, जिसका घर ही नहीं है, सलाम मेरे में घर ही नहीं है, तो वो टेम्पर 10-15 का स्क्वायर फुट का घर है, नहीं होता। को रिक्वेस्ट किया गया। आज शायद अल्लाह ताला सर्टिफिकेट कापी नहीं भी आई थी। कोतवाल की भी मेहनत अच्छी है इसमें। कोतवाल ने कहा कि सर्टिफिकेट कापी आई थी, मैं डालता हूँ। बाकी के जो तहरीरी काम होता है, अंजुम इस्लाम सुबह बेलराम को एडवोकेट और हमारे हॉस्पिटल बोर्ड के एक अकबर कुमटागर को एक कार देके भेजा, अर्जेंसी थी। कल में संडे ही हमें दौड़ कर ले लिया है। अभी 2 बल्लारी के ला के वो कापी लेके को देना है। इसलिए मैं गुजारिश ये करता हूँ कि इस कार्य खैर में आप अभी दुआ कीजिए कि कम से कम जमानत के पैसे लगे और कामयाबी हमें मिले, और कल जो केस है उसमें हमें अल्लाह ताला में कामयाबी दे। उम्मीद करता हूँ, मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह और रसूल का, शरुबली के मुसलमानों का, कमेटी का,
और आज मैं स्पेशल सबसे गुजारिश करूँ, जो भी मेरा ये वीडियो देखेंगे, माँ बाप गई है, मुतल अरकान जमात है, हर जमात में हर नमाज में खास कर दुआ कीजिए अल्लाह ताला 35 लोगों को जिस तरह राहत मिली, बाकी के 103 में राहत मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मसला शरहुबली के जो मुस्लिम वहाँ पर आया है आन है वो ख़त्म हो जाए और खुशियाँ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।